ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर। इस अंक में आपने पिछले एपिसोड में सुना, भगवान कृष्ण अर्जुन को मनुष्यों के श्रद्धा के विषय में बताते हैं कि श्रद्धा के विभाग कितने होते हैं, कैसे लोग श्रद्धा को अपनाते हैं। भगवान अंत में निष्कर्ष यही कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार सत रज तम आदि गुणों से मनुष्य बंधा हुआ होता है, जैसी उसकी वृत्तियां होती हैं, उन्हीं के अनुरूप मनुष्य जो है हर काम में अपनी श्रद्धा उत्पन्न करता है। अर्थात वैसी ही श्रद्धा, चाहे वो पूजा हो, चाहे जप हो, तप हो, दान हो और भी अन्य कर्म हो, अपने गुणों के अनुसार ही उस कर्म में वह श्रद्धा के साथ प्रवृत्त होता है। अब भगवान से अर्जुन यह प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे श्रद्धा का विभाग एवं गुणों से अतीत व्यक्ति कैसे हो इत्यादि सारी बातें बताई और भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग से संबंधित चीजें आपने हमसे कही हैं, सुनाई हैं। प्रभु, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संन्यास में दक्षता कैसे हो। अर्थात सबसे ऊपर है संन्यास, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो अब मैं आपसे संन्यास आश्रम के विषय में जानना चाहता हूं। जो व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है, उसको किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। अर्जुन इसी विषय में श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केश निषूदन। अब यहाँ भगवान को अर्जुन केश निषूदन कह करके संबोधित करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। संन्यास की सिद्धि किस प्रकार होती है, यह प्रश्न भगवान से अर्जुन कर रहे हैं। अब भगवान अर्जुन की बातों का, इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ऋषिकेश कृष्ण है। ऋषि अर्थात इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे, फिर भी उसके मन में कोई संशय न रह जाए। क्योंकि जिसके मन में कुछ संशय रह जाता है वह असुरों के समान होता है। अतएव वह कृष्ण को केश निषूदन कहता है। केश निषूदन मतलब कि केशी को मारने वाले अर्थात वध करने वाले। तो अर्जुन का संबोधन यही है कि जिस प्रकार से आपने केशी नामक असुर का संहार किया, वध किया, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर या हृदय के अंदर जो संशय रूपी केशी है, आप उसका हनन कर दें, वध कर दें। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अर्थात हे अर्जुन, भौतिक इच्छा पर आधारित
कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अर्थात जो भौतिक इच्छा के द्वारा कर्म किया जाता है उसका त्याग करना चाहिए और उन सभी कर्मों के फल का भी त्याग कर देना चाहिए। ये सन्यासी के लक्षण हैं। कर्म फल की आकांक्षा किए बिना कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवद गीता का उपदेश है, यही सार है। लेकिन जिन कर्मों में उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उन कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अवहेलना की गई है और आध्यात्मिक यज्ञ से आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति से हृदय की शुद्धता होती है। अतः इस मार्ग को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। त्याज्यम दोष वदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ लोग विद्वान लोग ऐसी घोषणा करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ करके त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, अर्थात इनमें लगे रहना चाहिए, ऐसे कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं त्याग के विषय में बता रहा हूं, जो मेरा अपना मत है, जो मेरा निजी निर्णय है। हे नारसार्दूल अर्थात हे अर्जुन, शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार के बताए गए। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत पाए जाते हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अब अपना निर्णय दे रहे हैं, जिससे अंतिम निर्णय मानना चाहिए, क्योंकि सारे वेद भगवान द्वारा ही प्रदत्त हैं और यही विधान का नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को अंतिम निर्णय मान लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तथा ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रकार के संस्कार अर्थात पवित्र कर्म हैं। उदाहरण के रूप में जैसे विवाह उत्सव मनाना भी एक यज्ञ ही माना जाता है, विवाह यज्ञ ही कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया है, पारिवारिक संबंधों को तोड़ दिया है, क्या वह विवाहोत्सव का प्रोत्साहन करें? प्रोत्साहन दें? तो भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव के कल्याण के लिए हो उसको कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। विवाह यज्ञ भी मानव का कल्याण करने के लिए ही है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह धीरे धीरे शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्री का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो युवा अवस्था है, वो भी अपने सारे पति पत्नी जैसे व्यवहार का त्याग कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो सन्यासी लोग हैं वो स्त्री संबंध से दूर रहें, लेकिन जो लोग विवाह करना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उनको अपना ऐसा जीवन शुद्धता पूर्वक जीना ही चाहिए। एतन्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। भगवान कहते हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रजापुत्र, अपना कर्तव्य मान करके ये सारा कार्य संपन्न किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना है। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अर्थात जो जिसकी जिम्मेदारी है, जो जिसका कर्तव्य है, उसे अवश्य ही पालन करना चाहिए। मोहवश या हठतावश अगर उसका त्याग किया जाता है तो वह सत्व नहीं होता, वो तामसी कहा जाता है। जो कार्य भौतिक सृष्टि के लिए या भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे तो त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों में आध्यात्मिक उन्नति हो रही हो, जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वही सन्यासी परमेश्वर के लिए तो भोजन अवश्य पका सकता है। दुख मित्येव यत्कर्म कार्य क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ करके शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए वो त्याग रजोगुणी कहा जाता है। अर्थात उसने रजोगुण में उस चीज का, उस कर्म का त्याग किया है, ऐसा माना जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, जो भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहता है, वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को भगवान की सेवा में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठ करके दिव्य भजन के लिए कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता हो, तो उसे चाहिए कि वह डर का त्याग करके, भय का त्याग करके, यह सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उनको त्यागना नहीं चाहिए। अर्थात भजन करने का नियम है, तो सर्दी लग रही है 4 बजे कैसे उठें, प्रातः काल कैसे स्नान करें, कैसे ठाकुर जी को स्नान कराएं, सर्दी के डर से ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि और भी अन्य किसी भी भय से अपने शुभ कार्यों को या जो जिम्मेदारी है, ऐसे कार्यों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। अभी आपको भगवान ने जो अर्जुन को बताया कि ऐसा किया हुआ त्याग जो डर से, भय से या परिश्रम के कारण जिसका त्याग किया जाता है, वो राजसी कहलाता है, राजसी त्याग। और अब भगवान सात्विक मत बता रहे हैं कि हे मनुष्य, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान करके कि हमें करना ही है ऐसा मान करके समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका यह किया हुआ त्याग सात्विक कहलाता है। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग होना चाहिए, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, और निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है, वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्य विधीयते, ऐसा भगवान कह रहे। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्।
अर्थात जो त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित या अनिच्छित, इष्ट तथा अनिष्ट मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। जो व्यक्ति त्यागी नहीं है तो उसके किए हुए कर्मों का, चाहे उसने इच्छा से किया हो या अनिच्छा से किया हो या संयोगवश किया हो, उनके कर्मों का फल मृत्यु के बाद अर्थात मरणोपरांत उसे प्राप्त होता है। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख या दुख भोगना नहीं पड़ता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांतो प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम मुझसे उसके विषय में सुनो। यहाँ पर एक प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख या दुख नहीं भोगना पड़ता? ऐसा प्रश्न उठता है। तो भगवान यहाँ उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। अतएव किसी भी कर्म में सफलता के लिए 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शिव भी वेदांत सूत्र को शाश्वत रूप से इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अब जो 5 कारण बताए भगवान ने, वो 5 कारण क्या हैं? कर्म का स्थान। कर्म का स्थान क्या है? शरीर। ये शरीर ही कर्म स्थली है। उसके बाद में कर्तापन अर्थात कर्ता। विभिन्न इंद्रियां, जिन इंद्रियों के द्वारा कर्म को संपन्न किया जाता है, और अनेक प्रकार की मानसिक चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कारण होते हैं किसी भी प्रकार के कर्म के साथ में। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। कहते हैं कि मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप ही होता है, अर्थात इनके बिना नहीं होता। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतविद्धितात् न सा पश्यति दुर्मतिः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। वह बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से ग्रहण नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। अर्थात मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में स्थित है और वही उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं ही है, भगवान, जो चेतना के रूप में शरीर में स्थित है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, बल्कि परम कारण सूक्ष्म रूप से अर्थात परमेश्वर को भी देखना चाहिए। अगर कोई जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मानता है, और जो कोई परमेश्वर को देखता है वो तो कहता है सब करने वाला भगवान है, कराने वाला भगवान है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हृत्वापि सा इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। इसलिए जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता और न ही वह अपने कर्मों से बंधा हुआ होता है।
इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं या बता रहे हैं कि युद्ध न करने की इच्छा तुम्हारी जो उत्पन्न हुई है, कहाँ से? यह अहंकार से उत्पन्न हुई है, और तभी हुई है जब अहंकार के कारण तुमने अपने आप को कर्ता मान लिया, तभी उस कर्तापन में युद्ध के प्रति अनिच्छा प्रकट हुई। कारण कि अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर दोनों जगह परमात्मा के निर्देशों पर विचार किया, इसलिए परमात्मा की उसको प्राप्ति हो गई और परमात्मा ने उसके मन के संशय को हर प्रकार से दूर किया। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां क्या है? करण है। कर्म तथा कर्ता, ये कर्म के तीन संघटक हैं। तात्पर्य हुआ कि दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। एक तो ज्ञान, दूसरा है ज्ञेय और तीसरा ज्ञाता। कर्म का उपकरण स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं, अर्थात कर्म को पूरक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है, और किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में, वास्तविक रूप में बनता है। अर्थात जब भी कोई कर्म करने के विषय में मनुष्य सोचता है, तो कर्म को करने से पहले ही उस कर्म से मिलने वाले फल का अनुमान वह लगा लेता है। यही भगवान कहना चाह रहे हैं। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। मनुष्य पहले को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना कर रहा होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और वह यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त होती है, चाहे गुरु के उपदेश से, और चाहे स्वतः उत्पन्न होती हो। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन भी सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, इन सभी के द्वारा वास्तविक रूप में कर्म संपन्न होता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावन शृणुतान्यपि। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीनों भेद होते हैं। अब तुम इनके विषय में सुनो। कि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति को देखी जाती है, उसे तुम सात्विक समझो। तात्पर्य हुआ कि जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, या जल जंतु अथवा पौधा, कोई भी प्राणी हो, उन सब में जो आत्मा को देखता है, ऐसे ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। पृथक्तेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। और जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों के भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है और उस रूप में उनको समझता है, उस ज्ञान को तुम राजसी ज्ञान समझो। ये धारणा भौतिक शरीर ही जीव है, और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना नष्ट होती है, ऐसा जो जानता है, इस ज्ञान को राजसी ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर से परे पृथक आत्मा नहीं है।
इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। यत्तु कृष्ण वधे कस्मिन् कार्ये सत्यम अहैतुकम् अतत्त्वार्थम मदल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। भगवान कह रहे हैं कि वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, ऐसे ज्ञान को तामसी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण से ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रह जाता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। इसलिए उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि करना या पूर्ति करना होता है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं रह जाता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने एवं मैथुन आदि करने जैसा ज्ञान रह जाता है। पशुवत इसको तामसी ज्ञान कहा गया है। नियतम संग्रहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना जो किया जाता है वो सात्विक कर्म है। यत्तु कामेप्सुना कर्मं साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद राजसम उदाहृतम। हे अर्जुन, और जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है उस कर्म को रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस उच्यते। और जो कर्मवश मोहपाश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन को परवाह किए बिना या किसी हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, ऐसा सारा कर्म तामसी कहलाता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अर्थात परमेश्वर के दूतों को, जिनको जमदूत कहा जाता है, मरणोपरांत वहां लेखा जोखा देना होता है। जो उत्तरदायित्वहीन कर्म है वह विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का भी विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी भी होता है। उत्तरदायित्व से जो हीन है ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। हे अर्जुन, ऐसा समस्त कर्म मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार से भगवान कर्म किस प्रकार से होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, राजसी तामसी और सात्विकी वृत्ति क्या होती है, और सन्यासी किस प्रकार से अपना निर्वहन करता है, इस विषय में समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आपसे यही अनुरोध है कि औरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसे कृपया आप शेयर करें, लाइक करें एवं अपने राय को देने के लिए ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है ये हम तक बताने के लिए कमेंट कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना तो कभी न भूलें। जय श्री राधे।